कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। हमें क्या लाना है सर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा गुने कॉस थीटा लाना है। तो लिख दीजिएगा, हम इधर क्या लिखेंगे सर, क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बताया थे। तो लिख दीजिएगा इधर पे कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। अब हम लेंगे एलसीएम, कॉस थीटा साइन थीटा का एलसीएम लेंगे। तो साइन थीटा कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे, तो साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज लिख दीजिएगा बटा, अब ये कॉस इसके नीचे साइन है और ये कॉस इससे मल्टीपल हो जाएगा, ये साइन इससे मल्टीपल हो जाएगा, यानी गुना हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, हाँ सर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, हाँ सर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो चुका, एकदम क्लियर हो चुका है। अब क्या करना है, अब मेरे बाबू क्या लिखा हुआ है ना, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इस जगह पे साइन स्क्वायर के जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, लिख दिया। नीचे साइन थीटा कॉस थीटा है तो वो भी लिख दीजिएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करना है, अब ये कॉस स्क्वायर, इसको ब्रैकेट को खोल रहे हैं मेरे बाबू पहले, तो पहले ब्रैकेट खोल लीजिएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा है, हाँ सर साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज इसको लिखा है करना है। अब मेरे बाबू पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, और ये -1 है तो -1 एज इट इज लिख लिया, और sin थीटा cos थीटा है, sin थीटा cos थीटा, और ये प्रूव करना था, हाँ सर ये प्रूव करना था, आ गया, हाँ सर आ गया। तो है ना आसान, कुछ तो तामझाम नहीं था मेरे बाबू। तो ये को लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा सर, LHS बराबर RHS लिख दीजिएगा, प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया, यानी सिद्ध हो चुका कि LHS बराबर RHS आ चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का दूसरा में। LHS तो क्या लिखेगा, cot थीटा प्लस टेन थीटा, cot थीटा प्लस टेन थीटा। हमें लाना है कोसिक थीटा, लिख सकते हैं cos थीटा बटा साइन थीटा, हाँ सर लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा। प्लस टेन थीटा को साइन थीटा बटा cos थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला हम पहले दिखा चुके हैं, चार्ट लेकर बैठे हुए तो ठीक है, नहीं तो आप रट्टा मारिए और क्या कीजिएगा, बनाइएगा। अगर याद नहीं करना चाहते हैं, अगर खुद से याद हो जाए तो दिक्कत होगा, नहीं तो बनाकर याद होता है, जितना और बनाइएगा उतना बेहतर है आपके लिए। अब क्या करेंगे सर, अब मेरे बाबू हम करेंगे इसका एलसीएम, तो एलसीएम लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा लेंगे, तो ये साइन इससे कॉस इससे मल्टीपल होगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, पर इसी साइन इससे मल्टीपल होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो सर कॉस पहले है, प्लस में आगे रहे पीछे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 लिख दीजिएगा बटा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख दीजिएगा 1 बटा साइन थीटा गुने 1 बाई कॉस थीटा। तो क्या 1 बटा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, 1 बाई साइन थीटा को लिख सकते हैं आप कॉसेक थीटा, तो लिख दीजिएगा कॉसेक थीटा, और ये हम गुना है तो गुना दे दीजिएगा, और 1 बटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं सर, तो लिख दीजिएगा सेक थीटा। आ गया RHS, एकदम आ गया RHS, तो क्या लिख दीजिएगा सर, लिख दीजिएंगे LHS बराबर RHS। प्रूव हो गया, प्रूव हो गया, और ये आपका हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 44 का 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। क्वेश्चन लिखेंगे पहले, क्या लिखेंगे सर, लिख देंगे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा। ये इतना लेंथी लग रहा होगा, ऐसा लेंथी है नहीं। ये बोले कैसे सर, काहे कि आप साइन कॉमा पहले लीजिए, साइन थीटा कॉमा लीजिएगा तो इस जगह पे 1 बच जाएगा, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोले कैसे, क्योंकि मेरे बाबू एक साइन निकल गया है इसमें से भी, तो ये क्यूब
ओनली स्क्वायर रह जाएगा। जब मल्टीपल करेंगे ना तो देखिएगा यही मिल जाएगा। साइन गुने 1 करेंगे तो साइन थीटा, और साइन थीटा गुने 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यू थीटा। मिला? हाँ सर मिला। अब इसको नीचे भी एज इट इज कॉस कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा जब कॉमन ले लिया है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा का है कि क्यूब बाहर, एक बाहर आ गया तो एक अंदर चला जाएगा 2। अब मल्टीपल करेंगे तो यही मिलेगा और -1 बच जाएगा नीचे। इतना बचा। इतना समझ में आया? अगर समझ में आया तभी ये आसान होगा जी, क्योंकि अब हमें tan थीटा दिख रहा है सर, क्योंकि sin थीटा बटा cos थीटा। तो ऐसे ही इसको काट देंगे, सेम तो नहीं है सर, पहले सेम बना लेंगे। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं sin थीटा 1 - 2 गुने sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा आप लिख दीजिएगा। क्लियर? बटा ये एज इट इज इसको उतार दीजिए, इसको छेड़छाड़ मत कीजिएगा। cos थीटा तो लिख दीजिएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ये 1 है, 1 दे दीजिएगा। नीचे कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है। फिर लिख लेंगे हम sin थीटा 1 - 2 गुने 1 करेंगे 2, ऐसे से मल्टीपल करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ सर 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बटा नीचे तो एज इट इज छोड़ देना है, cos थीटा गुने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है सर। अब क्या करना है, इस जगह से हमें कैसे भी करके इसको कट करना है। हमें tan थीटा मिल चुका, बस इतना ध्यान रखेंगे। ये एनसीईआरटी में भी यही क्वेश्चन मिला हुआ है, ठीक है ना, ये दे चुका है भारतीय भवन में। ये 2 cos स्क्वायर थीटा पहले लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, आगे लिखे फर्क नहीं पड़ता, आगे चाहे पीछे। अब 1 में से 2 चला जाएगा तो बड़ा का निशान रहेगा, हाँ सर -1 दे दीजिएगा। बटा cos थीटा बटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 से मिला। तो इतना करना पड़ेगा सर लाने के लिए, यहाँ तो नहीं काट सकते। नहीं मेरे बाबू, एग्जामिनर चेक नहीं करेगा कि कैसे आप बना रहे हैं, आप डायरेक्ट चल दीजिएगा तो गलत नहीं कर देगा वो। तो अब क्या बच चुका सर, बच चुका मेरे बाबू sin थीटा बटा cos थीटा, थीटा बटा cos थीटा। क्या लिख सकते हैं tan थीटा, हाँ सर लिख सकते हैं। तो tan थीटा लिख दिया तो क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS, हाँ RHS तो लिख दीजिएगा प्रूव्ड। ये सिद्ध हो गया, एकदम सिद्ध। इसी तरीका से करना है और ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। और ये क्वेश्चन देखिए कितना बार 2 बार रिपीट हो चुका है, तो आप में भी फिर ये हो सके 26, 27, 28 में कभी भी डाल सकता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखकर चलिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर